जी बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज मेरा लेक्चर है जी, लेक्चर नंबर 71 बच्चों। अच्छा, कल मेरे ख्याल एक छोटा सा पॉइंट रहता था कल वाले क्वेश्चन में, याद है बच्चों? जी मेन गोर नहीं, किस क्वेश्चन में? इसी में ही था। अच्छा जी, अच्छा बच्चों इधर देखो, इधर ये पॉइंट था प्यारे दोस्तों, पॉइंट नंबर 3। अरे अरे शाबाश, कहता जी एन अलाउंस फॉर बैड डेट, एन अलाउंस फॉर, इसको सही लफ्ज इसको ये लिखना चाहिए था, एन अलाउंस फॉर, बोले डाउटफुल डेट। क्या प्यारे दोस्तों? एन अलाउंस फॉर, बोलो शाबाश, डाउटफुल डेट। एक होता है बैड डेट, एक होता है डाउटफुल डेट। दोनों में क्या होता है बच्चों? डिफरेंस। दोनों में क्या होता है बच्चों? बोलो डिफरेंस होता है। दोनों में क्या होता है बच्चों? बोलो डिफरेंस। दोनों में क्या होगा प्यारे भाई? डिफरेंस। अब जरा सुनना गौर से। एक होता है बैड डेट एक्सपेंस, एक क्या होता है प्यारे दोस्तों? बैड डेट एक्सपेंस का मतलब ये है बच्चों हमने किसी के उधार पे चीजें दी, हमने किसी के उधार पे, बोलो शाबाश, चीजें दी। अकाउंटिंग पीरियड के एंड पे आए प्यारे दोस्तों, अकाउंटिंग पीरियड के एंड पे आए। अब हमने हिसाब किताब देखना है कि जिन लोगों को उधार में चीजें दी, इनसे पैसे रिकवर होंगे या नहीं, और अगर होंगे तो कितने होंगे। तो बच्चों अकाउंटिंग पीरियड के एंड पे हमारे पास ना, हम सेग्रीगेशन करते हैं, 3 तरह के डेटर्स हमारे पास आते हैं जी। शुरू में तो सब सेल की तो हमने सिंपल एंट्री की ना बच्चों, रिसीवेबल डेबिट, ट्रेड रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट। बच्चों जब अकाउंटिंग पीरियड के एंड पे आए बच्चों, कुछ लोगों ने पैसे दे दिए और कुछ ने अभी पैसे नहीं दिए। बच्चों अब अकाउंटिंग पीरियड के एंड पे मेरे प्यारे भाई 3 तरह के डेटर्स हमारे सामने होंगे। कितनी तरह के डेटर्स बच्चों? 3 तरह के। बच्चों एक को कहते हैं गुड, एक को कहते हैं बैड, और तीसरे को कहते हैं बच्चों डाउटफुल डेट। और तीसरे को क्या कहते हैं प्यारे दोस्तों? डाउटफुल डेट। और तीसरे को क्या कहते हैं बच्चों? अच्छा सर, अब प्लीज इधर देखिएगा। अगर मैं आपको मजीद एक्सप्लेन करूं बच्चों, अगर मैं मजीद एक्सप्लेन करूं तो जी, ये है बच्चों क्या हमारे पास, जी बच्चों ये हमने, ये देखें जी जरा बच्चों, हमने सेल कर दी रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट। बच्चों उधार वाली सेल, कौन से वाली सेल बच्चों? उधार वाली सेल। कौन से वाली सेल बच्चों? बोलो जी, उधार वाली सेल जी। अच्छा बच्चों अब हमारे पास आए हैं जी 3 तरह के डेटर्स अकाउंटिंग पीरियड के एंड पे। अकाउंटिंग पीरियड के एंड पे हमारे पास है ना अब 3 तरह के डेटर्स हैं। हमने खुद सेग्रीगेशन की है, हमने खुद क्या किया बच्चों? बोलो। अच्छा, एक है बच्चों गुड, एक क्या है बच्चों? फिर दूसरा क्या है बच्चों? बैड डेट। और तीसरा क्या है प्यारे दोस्तों? और तीसरा क्या है जी? डाउटफुल। तीसरा क्या है प्यारे दोस्तों? अब जरा गौर से सुनना बच्चों, गौर से सुनना। अकाउंटिंग पीरियड का एंड आया बच्चों, अकाउंटिंग पीरियड का एंड आ गया बच्चों। अब हमने हिसाब किताब लगाना है किससे पैसे मिलेंगे और किससे पैसे नहीं मिलेंगे। वो वाला कस्टमर, वो वाला डेटर जिससे पैसे मिलने का पूरा इम्कान है, कोई मसला नहीं है। हमें कैसे पता चलेगा? पास एक्सपीरियंस की बेस पे। किस बेस पे पता चलेगा बच्चों? यार ये अच्छा कस्टमर है, ये नॉर्मली पैसे देता ही देता है, कोई मसले वाली बात नहीं। उससे कहते हैं बच्चों क्या? गुड डेटर। क्या कहते हैं बच्चों? उसे क्या कहते हैं प्यारे दोस्तों? गुड डेटर। क्या कहते हैं प्यारे दोस्तों? 100 में से 50 के ये हैं, 20 के बच्चों बैड डेट हैं, और 30 के क्या है प्यारे दोस्तों? डाउटफुल। बच्चों कोई मसले वाली बात नहीं है, ये जो 50 रुपीज हैं ये गुड हैं, किताबों के अंदर रखें इन्हें, कोई मसले वाली बात नहीं है। रिसीवेबल्स में से जो 50 रुपीज हैं ये बिल्कुल क्या है बच्चों? बोलो ठीक है, इनके बारे में कोई एडिशनल ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं है। बच्चों एक कॉन्सेप्ट है प्रूडेंस। क्या है बच्चों? बोलो। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट ये कहता है हमने बिला वजह अपने एसेट्स एंड इनकम को ओवरस्टेट नहीं करना, एक्सपेंसेस एंड लायबिलिटीज को हमने अंडरस्टेट नहीं करना। क्या मेरी बात समझ रहे हैं बच्चों? बच्चों बात समझ आई है जी? प्यारे दोस्तों, प्यारे दोस्तों इसलिए अगर हमें लगता है कि किसी डेटर पर अगर कोई डाउट है या उससे पैसे नहीं मिलने, तो अकाउंटिंग पीरियड के एंड पे उसे किताबों से क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा, ताकि हमारे एसेट्स, हमारे डेटर्स ओवरस्टेटेड ना हो। अगली बात, बैड डेट। कहता जी वी नीड टू राइट डाउन रिसीवेबल बैलेंस। अगर हमें किसी के बारे में ये पता है कि इससे पैसे, इस पॉइंट पे खड़े होके कंफर्म है कि इससे पैसे नहीं मिलने बच्चों,
हम उसे कहते हैं बैड डेट एक्सपेंस। क्या कहते हैं बच्चों? इररिकवरेबल डेट एक्सपेंस। क्या मेरी बात समझे बच्चों? जी, उसकी एंट्री होती है बैड डेट एक्सपेंस, डेबिट, डेटर्स या ट्रेड रिसीवेबल्स, क्रेडिट। बच्चों क्या मैं समझा पा रहा हूँ बच्चों? पीछे अब हमारे पास रह गया है 80 का बैलेंस। कितने का बैलेंस? ये 100 की सेल थी ना, ये प्यारे 100 का रिसीवेबल था, सेल भी 100 की, बच्चों 20 रुपीज चले गए बच्चों अकाउंटिंग पीरियड के एंड पे। अब हमारे पास पीछे कितने रह गए हैं बच्चों, बोलो? क्या मैं समझा पा रहा हूँ बच्चों? अगली बात बच्चों डाउटफुल डेट। अगली बात बच्चों डाउटफुल डेट। बच्चों डाउटफुल डेट के बारे में हमें कंफर्म बोलो, शाबाश, नहीं होता। हमें कंफर्म बोलो नहीं होता कि इनसे पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। इनके बारे में बच्चों हमें कंफर्म नहीं है कि इनसे पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। बच्चों ये बड़े खतरनाक किस्म के लोग होते हैं। ये क्या होते हैं बच्चों? जी प्यारे दोस्तों, ये बड़े खतरनाक किस्म के लोग हैं। पता नहीं है बच्चों, गोलियां करवाते हैं, फिल्में फिल्में कराती हैं बच्चों, कॉल करते हैं, कहते हैं पैसे दे दो, कहते हैं सर सारे हैं ही आपके। आप कहते हैं यार लेकिन आप पैसे दे नहीं रहे। वो कहते हैं सर टाइम नहीं लग रहा, मैं किसी दिन आया ना तो सारा हिसाब बराबर कर दूंगा। आपने कहा बहुत अच्छा बंदा है जी, बहुत अच्छा बंदा है यार। आपने कहा इसके बारे में हम क्यों हमें गलत ख्याल कर रहे हैं, हमारा गुमान क्यों इसके बारे में गलत है जी। लेकिन फिर 10-12 दिन 15 दिन गुजरे, नंबर ही ब्लॉक हो गया बच्चों। अब आप किसी अननोन नंबर से कॉल कर रहे हैं, कॉल उठा रहे हैं, आप अपने नंबर से कर रहे हैं, वो कहता है जी सिग्नल ही मसूल नहीं। अच्छा प्यारे दोस्तों, अब ये बड़ा मसला है। क्या है प्यारे दोस्तों? ये है डाउटफुल ना। क्या इनसे पैसे मिलेंगे? ना तो जवाब हाँ में आ रहा है और ना ही जवाब ना में आ रहा है। लेकिन अकाउंटिंग के बड़े जो हैं बच्चों, वो तो जाहिर सी बात है, उन्होंने तो कहा, उन्होंने देखो देखो अब हमें ना खुद से एस्टिमेट लगाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बेस्ट एस्टिमेट लगाओ कि कितने % डाउट है कि इनसे पैसे बोलो नहीं मिलेंगे, कितने % डाउट है कि इनसे पैसे नहीं मिलेंगे। अब ये एस्टिमेट हम लोग अपनी प्यारे दोस्तों बेस्ट जजमेंट की बेस पर लगाएंगे। क्या मेरी बात समझ रहे हैं बच्चों? ये एस्टिमेट हमारा ठीक भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। हमने प्यारे दोस्तों, हमारे माइंड में क्वेश्चन आया कि अगर हमारा एस्टिमेट गलत हो गया फिर क्या करेंगे? तो बच्चों स्टैंडर्ड इसका जवाब ये देता है, वो कहता है कोई मसला नहीं, आप अपना एस्टीमेट क्या कर लो, अपडेट कर लो। आप अपना एस्टीमेट क्या कर लो, अपडेट कर लो। आप अपना एस्टीमेट क्या कर लो। फॉर एग्जाम्पल अब मुझे बताएं पीछे डाउटफुल डेट बचे कितने, 30 रुपीज के बचे ना। 100 में से गुड कितने हैं, बोलो शाबाश। 100 में से गुड कितने हैं बच्चों, बोलो। 100 में से गुड हैं 50 और बैड कितने हैं बच्चों, 20। बैड कितने हैं बच्चों, ₹20। कितना प्यारे दोस्तों? प्यारे दोस्तों, और डाउटफुल कितने हैं प्यारे दोस्तों, 30। प्यारे दोस्तों, इन पे डाउट अब हमें खुद एस्टिमेट करना पड़ेगा। 10% है, 20% है, 40% है, 50% है, ये 70% है, 80% है। ये हमने अपनी बेस्ट जजमेंट लगानी पड़ेगी। क्या मेरी बात समझ रही है बच्चों? जी। तो प्यारे दोस्तों, इधर फिर एक सवाल ये प्यारे दोस्तों जन्म लेता है कि अगर हमने काउंटिंग पीरियड के एंड पे तलहा साहेब अलाउंस लगाया, एस्टिमेट लगाया, प्रोविजन की परसेंटेज लगाई, एस्टिमेट होता है प्रोविजन, शक होता है बच्चों, परसेंटेज लगाई और वो परसेंटेज कल को क्या होगी बच्चों, गलत, तो स्टैंडर्ड का था कोई मसला नहीं, परेशान नहीं होना। इस एस्टिमेट को दोबारा क्या करो, अपडेट कर दो। क्या कर दो प्यारे दोस्तों? क्या मेरी बात समझे? इसकी एग्जांपल प्यारे दोस्तों को देना चाहेगा, किस क्वेश्चन में हमने ऐसा किया था? IS 8 पफर लिमिटेड वाला क्वेश्चन, पास पेपर क्वेश्चन नंबर 6 मेरे प्यारे दोस्तों। पफर लिमिटेड वाला क्वेश्चन, कोई पता कोई नहीं है। IS 8 पफर लिमिटेड वाला क्वेश्चन, पास पेपर क्वेश्चन नंबर 6 में मेरे प्यारे दोस्तों ये पॉइंट था। फिर उसके बाद दूसरी दफा ये पॉइंट टेस्ट हुआ प्यारे दोस्तों, वेलवेट लिमिटेड। प्यारे दोस्तों वेलवेट लिमिटेड, ये क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों हमारा IS 8 के अंदर पास पेपर का। ये बिल्कुल पफर लिमिटेड वाले क्वेश्चन को बेस बनाकर दिया गया था। पफर लिमिटेड में भी 3 पॉइंट्स हैं, वेलवेट लिमिटेड में भी 3 पॉइंट्स हैं बच्चों। वेलवेट लिमिटेड के अंदर डाउटफुल डेट तो नहीं थे, लेकिन प्यारे दोस्तों इन्वेंट्री पे प्रोविजन थी। क्या थी प्यारे दोस्तों? वो कहता ओल्ड अप्रोच के मुताबिक इतनी है, अब हमने न्यू अप्रोच के मुताबिक दोबारा इन्वेंट्री पे प्रोविजन लगाई, अब हमारा एस्टिमेट चेंज हो गया, तो जितने से चेंज आया उसे इंक्रीज या क्या कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे। क्या मेरी बात समझ रही है बच्चों? और याद है कोई नहीं याद? ये देखो जरा इधर, ये IS 8 प्यारे दोस्तों, IS 8 ये चेक करें बच्चों, जरा ये चेक करें। ये बच्चों पफर लिमिटेड वाला क्वेश्चन,
इन व्यू ऑफ इंक्रीजिंग बैड डेट पीएल डिसाइडेड टू डबल द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। बच्चों ये एस्टिमेट है ना, एस्टिमेट चेंज भी हो सकता है बच्चों एस्टिमेट जब चेंज होगा दिस इज कंसीडर्ड एज चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट एंड शुड बी डील्ड प्रोस्पेक्टिवली अच्छा कहता जी 31 दिसंबर 20 पे हमें शक 15 पे था, कितने पे था? ये आती कैसे है प्रोविजन, मैं भी निकालना सिखाता हूँ। 21 पे कितना बच्चों? 19 और 22 के एंड पे कितना? 23। सही है बच्चों। कहता लेकिन अब हमने प्रोविजन को क्या करना है? डबल। क्या करना है? याद है बच्चों? डबल द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। तो भाई पिछले साल को कुछ नहीं करना, बस इसे पकड़ के डबल कर दें बच्चों बस। क्या मेरी बात समझ रहे हो भाई? बात समझ रहे हो? अब हमारे पास एक होगा बच्चों अलाउंस क्लोजिंग पे जो हमने रिसेंटली कैलकुलेट किया, एक हमारे पास अलाउंस होगा बच्चों पिछले वाले साल का, जो पिछले साल के एंड पे बच्चों हमने क्या किया था? कैलकुलेट किया था। क्या मैं समझा पा रहा हूं बच्चों? क्या बात समझ आई है बच्चों? बात समझ आई कि नहीं? अब हमारे पास ना दो अलाउंस होंगे, कितने होंगे बच्चों बोलो? एक होगा पिछले साल वाला, जो पिछले साल के एंड पे बच्चों हमने कैलकुलेट किया होगा अपनी बेस्ट जजमेंट को इस्तेमाल करते हुए। एक अलाउंस होगा प्यारे दोस्तों हमारे साल के एंड पे प्यारे दोस्तों, जो हमने कब कैलकुलेट किया होगा? बोलो शाबाश। जो हमने कब कैलकुलेट किया होगा? अपने साल के, बोलो शाबाश, एंड पे आके। क्या मैं समझा पा रहा हूं बच्चों? जो पिछले साल के एंड पे कैलकुलेट किया होगा उसे कहेंगे प्यारे दोस्तों ओपनिंग शक। क्या कहेंगे? इसका कंपैरिजन किससे करना पड़ेगा? क्लोजिंग शक से। क्या मैं समझा पा रहा हूं बच्चों? आप प्लीज इधर देखें बच्चों। हाँ ऐसा भी हो सकता है ओपनिंग का डेटा क्वेश्चन के अंदर गिवन ना हो, ओपनिंग का डेटा क्वेश्चन के अंदर गिवन ना हो बच्चों। अब इधर देखें बच्चों, अब मैं थोड़ी सी आपको कैलकुलेशन करके दिखाता हूं बच्चों। इंक्रीज या डिक्रीज इन एन अलाउंस जी। इधर देखो बच्चों, इधर देखो ए ए ए ए ए अलाउंस बच्चों। क्या मेरे प्यारे भाई? अलाउंस, इसको प्रोविजन भी बोलते हैं लेकिन ज्यादा अच्छा लफ्ज क्या है? अलाउंस या प्रोविजन। ये किसे कहते हैं? शक को कहते हैं। किसे कहते हैं बच्चों? ये इंक्रीज भी होता है और डिक्रीज भी होता है। ये इंक्रीज भी होता है और नहीं समझ आई? वो बच्चों समझ आई है जी। इंक्रीज का मतलब समझ लें बच्चों। इंक्रीज का मतलब बच्चों, इंक्रीज का मतलब समझें। ओपनिंग अलाउंस, सॉरी बच्चों क्लोजिंग अलाउंस क्या बच्चों? ज्यादा है किससे? यानी ओपनिंग पे, साल के एंड पे बच्चों शक ज्यादा या साल के स्टार्ट में? एंड पे। डन है बच्चों? भाई सही है जी। मैं कहता हूं लेट से बच्चों ये निकलता कैसे जरा इसको चलो मैं बाद में बताता हूं। बच्चों डिक्रीज का मतलब क्या है? ज्यादा क्या है? डिक्रीज का मतलब क्या? ज्यादा क्या है? बच्चों बात समझ आई है? बच्चों बात समझ आई है? बात समझ आ गई बच्चों? अच्छा जी। अच्छा अब जरा सुनना बच्चों, अब प्लीज सुनना। ये कैलकुलेट कैसे होता है? ये कैलकुलेट कैसे होता है ये जरा देखना बच्चों। कैलकुलेशन कैसे होगी बच्चों? अलाउंस की कैलकुलेशन कैसे होगी ये प्लीज देखना बच्चों। बच्चों आपने उठानी है डाउटफुल डेट की अमाउंट। क्या उठानी है बच्चों? आपने इधर लिखना है ओपनिंग और इधर क्या लिखना है बच्चों? क्लोजिंग। या आप इस तरह भी कर सकते हैं अगर ओपनिंग क्लोजिंग नहीं लिखना। वास्तुकात ऐसे होता है ओल्ड अप्रोच और न्यू अप्रोच। आप अनएडजस्टेड इधर लिखें, इधर एडजस्टेड लिख दें। डन है ना जी? अब ये निकलेगा कैसे? मैंने एज्यूम किया 30 रुपीज है। मैंने क्या एज्यूम किया बच्चों? नीचे भी क्या एज्यूम किया बच्चों? 30 रुपीज। बच्चों मैंने ली क्या? मैंने पकड़ी डाउटफुल डेट की, बोलो अमाउंट, मल्टीप्लाई बाय अलाउंस की इज इक्वल टू अलाउंस की मेरे पास क्या आ जाएगी? बोलो अमाउंट। क्या मैं समझा पा रहा हूं बच्चों आपको? बच्चों बात समझ आ रही है? बात समझ आई बच्चों? इधर देखें, इधर प्यारे भाई 30% मल्टीप्लाई बाय कितना कर दें? 10% कर दें। कितना आया बच्चों आंसर? 3। ये अलाउंस की प्रोविजन है। अलाउंस की बच्चों अमाउंट ऐसे आती है। क्लोजिंग पे शक ज्यादा या शायर भाई ओपनिंग पे? क्लोजिंग पे।
तो अमाउंट तो मैंने इधर भी 30 ली है, समझाने के लिए ऐसा किया, समझाने के लिए। इधर फिर मुझे कितना करना पड़ेगा, 20% कर दूं या 25 कर दूं? 25 कर दूं ना जी। कितना आता है बच्चों? 7 पॉइंट, दरमियान में डिफरेंस बताएं। ये डिफरेंस क्या है? इंक्रीज इन, जी बैठ जो भाई, बैठ बैठ जो, जल्दी जल्दी जी। माशाल्लाह ग्लासेस ग्लूसेस लगा के आता है ये है ना। ये धूप होती है सुबह से, धूप धूप से बचने के लिए। अच्छा नजर की है क्या बात। लो बच्चों 4.5 बच्चों, कितना प्यारे दोस्तों? 4.5। भाई जल्दी आ जाए करो यार, जल्दी आ जाए करो भाई जी। 4.5 कितना प्यारे दोस्तों? शक कितने से बढ़ गया? बोलो शाबाश। शक कितने से बढ़ा? शक कितने से बढ़ा? ठीक है, तसल्ली से समझ लो बता, तसल्ली से। सर क्या ये तो पीआरसी वाली बातें हैं, क्या ये इधर टेस्ट हो सकती हैं? यार फाइनल अकाउंट में पता कोई नहीं है, हो जाए तो अगर हो गया कोई 1-2 नंबर के हैं, लेकिन देखो हमें तो टाइम लगाना पड़ेगा ना, ये हमारे लिए 1-2 नंबर भी बड़े इंपॉर्टेंट है बच्चों जी। अच्छा जी, इंक्रीज इन अलाउंस आ गया मेरे प्यारे दोस्तों, इंक्रीज इन अलाउंस आ गया प्यारे दोस्तों। ओके बच्चों, अच्छा जी। फहीम साहब नोट कर लें, कर लें सर जी, नोट कर लें, अच्छी बात है, गलत चीज नहीं कोई लिखवाई मैंने जी। अच्छा 1 मिनट रुकना, 1 मिनट, मैं डिक्रीज भी लिख दूं फिर एक दफा नोट कर लेना। भाई डिक्रीज में आपने मुझे बताना है बच्चों, डिक्रीज में आपने मुझे बताना है ओपनिंग ज्यादा, 30 मल्टीप्लाई बाय कितना बच्चों? नहीं नहीं इस तरह कर लेना, 10% रखा था ना, इसको 10 ही रहने दें। कितना आया क्लोजिंग बच्चों? 30 मल्टीप्लाई बाय, इसको आप 10 से कम कर देना। कितना कर दूं? 8% कर दूं जी। चले बताएं जी, 6 कर दें, 6 कर दें। 6 से कितना आता है? 1.8। हाँ ठीक है ठीक है। कितना आ गया जी? 1 पॉइंट। अब बच्चों डिक्रीज या इंक्रीज? इसे कहते हैं डिक्रीज इन, नहीं समझे बच्चों? बच्चों आप बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? बच्चों बात समझ रहे हो जी? नहीं अपनी है तला बोतल नहीं ली? क्या कहा है? अच्छा जी। अच्छा बच्चों भाई ये कर लिया नोट? कर लिया नोट बच्चों? जल्दी जल्दी नोट कर लो ना, हिम्मत किया करो बच्चों, हिम्मत किया करो जी। जी बच्चों, बच्चों ठीक है। अब मैं आपको इंक्रीज और डिक्रीज की जनरल एंट्रीज कर दूं, समझा तो दी, एंट्रीज कर दूं। या इंक्रीज कितने से है बच्चों बोलो? इधर डिक्रीज कितने से है? एंट्रीज ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस की नहीं होती, एंट्रीज होती हैं ड्यूरिंग द ईयर चेंज की, ड्यूरिंग द ईयर मूवमेंट की। किसकी प्यारे दोस्तों? जी प्यारे भाई, इधर इंक्रीज की एंट्री होगी, आप खुद बताएं माशाल्लाह समझदार है। एक्सपेंस बढ़ गया ना, शक बढ़ गया ना, एक्सपेंस बढ़ा ना जी। डाउटफुल डेट एक्सपेंस जी। इसे ना ये कुछ किताबों में रिसीवेबल एक्सपेंस भी लिखा होता है, लेकिन बहरहाल आपको बता दिए, वैसे कोई जरूरी नहीं है ये इस तरह लिखना। 4.5। और प्यारे दोस्तों एंड क्या होगा? जिस तरह डेप्रिसिएशन में कॉन्ट्रा एसेट बनता है ना, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, वो भी एस्टिमेट है। वो भी क्या है बच्चों? वो भी एस्टिमेट है। इसलिए ना डायरेक्टली एसेट को कम नहीं करते, एस्टिमेट के केस में डायरेक्टली एसेट को कम नहीं करते। इसी तरह बच्चों वेलवेल लिमिटेड वाला क्वेश्चन शायद हमने किया ना बच्चों आईएएस सेट के अंदर, उसमें प्रोविजन आ रही थी किस पे बच्चों? इन्वेंटरी पे। तो वो प्रोविजन थी, अलाउंस था, इसलिए एसेट को डायरेक्टली कम नहीं करते, अलाउंस कॉन्ट्रा एसेट का सहारा लेते हैं। अलाउंस फॉर कितने से मुहतरम? ओके सर डन। इससे एक्सपेंस क्या हो जाएगा? इंक्रीज होगा। इधर एंट्री बताओ उल्टी, रिवर्सल ऑफ डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट। नहीं समझे बच्चों? नहीं समझे ना?
आप क्या करेंगे, अलाउंस जी और नहीं समझे बच्चों, और भाई समझ गए हो जी। एक मिनट, एक दफा ऊपर करना, एक दफा ऊपर करना बच्चों। ये जो अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट है, ये असल में कॉन्ट्रा एसेट है। क्या है, जब अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस बढ़ता है तो एसेट की बुक वैल्यू कम होती है, जब अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस कम होता है तो एसेट की बुक वैल्यू उल्टा उल्टा है ना ये। अच्छा, जब ये जो कॉन्ट्रा है, ये वाला कॉन्ट्रा, ये अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट बच्चों, ये वाला ये बढ़ रहा है ना बच्चों, यानी एसेट कोई काम कर रहा है ना, किसको, इनडायरेक्टली, इनडायरेक्टली कर रहे हैं, डेटर का अपना अकाउंट हिट नहीं हो रहा बच्चों जी। और इधर इधर डेटर के और है बच्चों, बस ना समझ आई तो जो अलाउंस के साथ लफ्ज डेटर लिखते खुद समझ आ जाएगा, डेटर बढ़ रहा कम हो रहा। अलाउंस बढ़ने की वजह से डेटर कम होता है, अलाउंस कम होने की वजह से डेटर्स का बैलेंस बढ़ता है। ठीक है मोहतरम, ठीक है जी बच्चों, कर लो नोट कर लो, जल्दी करो बच्चों, शाबाश। जी कर लिया नोट। जी मोहतरम ठीक है भाई, ठीक है, बोलो तो सही, फुटो तो सही जी। आप इधर देखना बच्चों, इधर देखना जरा, अब हम इसका इंपैक्ट ले लें जरा प्रॉफिट एंड लॉस पे, एसओएफपी पे, क्या ख्याल है हैं? अच्छा, एक सिनेरी और मेरे माइंड में आता है बच्चों कि बच्चों इधर देखना, ओपनिंग पे कोई अलाउंस, लेट से बच्चों इधर 1.8 का अलाउंस है, ओपनिंग पे कोई अलाउंस डेटा ही नहीं दिया हुआ, जिस तरह भी हमारे वाले क्वेश्चन में है, हमारे वाले क्वेश्चन में ना इसी तरह ही है बच्चों। उसने कहा है बच्चों, उसने कहा जी अलाउंस 5% है, कितने परसेंट है, ठीक है, क्लोजिंग पे तो डेटर का सही वाला बैलेंस पकड़ेंगे, मल्टीप्लाई बाय अलाउंस की 5% वाला वो लिख देंगे बच्चे परसेंटेज। लेकिन मसला ये है, ओपनिंग पे डेटर्स का बैलेंस हमें पता नहीं है, फिर किस पे लगाओगे, नहीं लगा सकते ना फिर बच्चों अगर अगर बैलेंस नहीं पता तो ये 1.8 आ गया, ओपनिंग पे आंडा क्या, तो ये सारा का सारा फिर क्या होगा, इंक्रीज, क्या होगा, सही है, वो सही है ना यार, रिवर्सल भी हो सकता है। क्या था, ओपनिंग पे अलाउंस था, क्लोजिंग पे कोई अलाउंस नहीं है, लेकिन ये प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं होता, ये मैं आपको बताऊं बच्चों। जब जब पूरी दुनिया में क्रेडिट सेल होती है, हमेशा 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 एक रिस्क होता है बच्चों, किस चीज का, डिफॉल्ट रिस्क, के पैसे शायद ना मिले। कोई ऐसा बिजनेस नहीं होता बच्चों, थोड़ा बहुत डाउट तो रहता ही है। क्या मेरी बात समझिए बच्चों, क्रेडिट सेल के अंदर इनहेरेंट रिस्क इन्वॉल्व है, क्या प्यारे दोस्तों, इनहेरेंट का मतलब पैदाइशी, क्या प्यारे दोस्तों, पैदाइशी रिस्क है बच्चों, क्रेडिट सेल में खतरा है, क्या है प्यारे दोस्तों, कि हो सकता है पैसे रिकवर ना हो। क्या मेरी बात समझ रहे हैं बच्चों जी। बच्चों बैड डेट के केस में तो कंफर्म हो गया ना, उस टाइम उस पॉइंट पे खड़े होके 31 दिसंबर 2026 लेट से, बच्चे उधर खड़े होके क्या हो गया, एंड वाले भाई इधर देखा करो जी प्यारे दोस्तों, एंड पे प्यारे दोस्तों साल के एंड पे ये कंफर्म हो गया कि पैसे नहीं मिल रहे। अलाउंस के केस में बच्चों, डाउटफुल डेट के केस में कंफर्म नहीं है, एस्टीमेट है, बेस्ट एस्टीमेट है। क्या मैं समझा पा रहा हूं? अच्छा, अब बच्चों इसका इंपैक्ट हम ले लेते हैं जी, प्रॉफिट एंड लॉस एक्सट्रैक्ट्स बच्चों, और प्यारे दोस्तों एसओ एफपी के एक्सट्रैक्ट्स, क्या ख्याल है बच्चों, ओ भाई ठीक है। अच्छा जी, इधर भी प्यारे दोस्तों ऐसे, इधर भी ऐसे, डिक्रीज में भी ऐसे जी, प्रॉफिट एंड लॉस के एक्सट्रैक्ट्स बच्चों, और प्यारे दोस्तों क्या मेरी बात समझ रहे हैं बच्चों, और भाई बात समझ गए हो, तो बच्चों ठीक है। आप इधर देखें बच्चों, जरा ऐसे मुंह तां करना, जरा ध्यान से देखना बच्चों, इधर आपने लिखना है जी, इधर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, क्या प्यारे दोस्तों, ये कहां आते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंस में आएंगे ना, वो ऐसे ही है बच्चों, इधर भी बच्चों ऑपरेटिंग एक्सपेंस, नहीं समझे बच्चों, और भाई समझ गए हो। अच्छा जी, इधर बच्चों करंट एसेट्स में आएंगे, किधर आएंगे बच्चों, इधर डेटर्स किस में आते हैं बच्चों, करंट एसेट्स में, डेटर्स, इधर भी प्यारे दोस्तों, डन है बच्चों।
अब प्लीज मेरी बात गौर से सुनना बच्चों, गौर से सुनना बच्चों, प्लीज गौर से सुनना बच्चों। अब प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस कैसे जाएगा बच्चों? बैड डेट एक्सपेंस कितना है? बैड डेट एक्सपेंस आपने इधर लिखना है बैड डेट एक्सपेंस कितना था? ₹20, ₹20 ना। बैड डेट एक्सपेंस डेबिट और रिसीवेबल्स क्रेडिट। आगे बच्चों, अब आंखें खुली रखनी है बच्चों, आंखें अभी नोट ना करो, मान लिया करें बात, मान भी लिया करें बच्चों, नोट अभी ना करें प्लीज, अभी छोड़ दें ये इस तरह, समझ लें अभी बात जी। भाई ₹20 का क्या हो गया बच्चों? बैड डेट एक्सपेंस। क्या हो गया बच्चों? अभी समझ ले बच्चों, 2 मिनट की बात है। बैड डेट एक्सपेंस प्यारे भाई कितने का हो गया? अब प्लीज गौर से बात सुनिए जरा। जो पिछले साल का अलाउंस है, क्या है प्यारे दोस्तों? ये तो पिछले साल के ना, इसको प्रॉफिट एंड लॉस में करना है रिवर्स आपने, और नए वाले अलाउंस को क्या करना है आपने? रिकॉर्ड। ऑटोमेटिकली चेंज आ जाएगा। क्या आ जाएगा? पीआरसी में शायद मैंने इस तरह नहीं बताया था जी, मैंने कहा था बस चेंज ले लो, नहीं ये ज्यादा ये आसान है, जो अब बता रहा हूं बहुत आसान है, बहुत आसान है बच्चों जी। लो मेरे प्यारे दोस्तों इधर देखें भाई, जो पिछले साल का ये अलाउंस किस साल का था? पिछले साल का ना ओपनिंग। हमारे साल का तो ये है बच्चों 7.5। पिछले साल वाले को क्या करो, थोड़ी जगह छोड़ के पिछले साल वाले को क्या करो? रिवर्स। और किसको ऐड कर दो? क्या चेंज है? 4.5 ही आया ना भाई, बात समझ गए हैं? लो मेरे प्यारे दोस्तों इधर कितना आ गया बोलो? टोटल एक्सपेंस कितना आया? 24.5। कितना आ गया मेरे प्यारे भाई? 24.5 आ गया। कितना आ गया बच्चों? ये टोटल एक्सपेंस आया। कितना आया बच्चों बोलो? बैड भी इसमें शामिल है और जी। ओके, अभी नोट नहीं करना, अभी नोट ना करो, अभी नोट ना करो। इधर आए बच्चों, इधर इधर बैड एंड डाउटफुल डेट एक्सपेंस। बैड कितना बच्चों? 20। पिछले साल का अलाउंस कितना था? वो तो पिछले साल का था ना, इस साल में आके उससे क्या कर दो? रिवर्स कर दो ना, क्योंकि वो पिछले साल का है। और अपने साल वाला 1.8 आएगा ना, हमारे साल के एंड पे 1.8 है। क्या है प्यारे दोस्तों? कितना आया बच्चों? ये तो डिक्रीज हो गया बच्चों, ये आ गया बच्चों कितना? हाँ जी, ओके सर, आती है समझ? ये दोनों को एडलेस करो, क्या बना? 1.2 ही बना, डिक्रीज। ओके बच्चों, क्या ये बात समझ आती है बच्चों? और बच्चों सही है? बच्चों गुड हो गया? डन जी, सही है बच्चों? अच्छा जी, ओके। ओ भाई ठीक है, सही है भाई। पिछले साल वाले को रिवर्स कर दो, पिछले साल का था, अपने साल वाले को ऐड करो, अपडेट करो। क्या करो बच्चों? ऑटोमेटिकली जवाब आ जाएगा। डन है? और डन है। इधर आए बच्चों, इधर डेटर्स में क्या होगा? इधर देखें 100 जो है, 100 के अंदर 20 बैड डेट शामिल है या नहीं शामिल? 100 तो टोटल था ना बच्चों, 100 में 20 क्या है प्यारे दोस्तों बोलो? इंक्लूडेड है। हाँ, बाजू का ऐसे होता है बच्चों, मैनेजमेंट कहती है हमने बैड डेट एक्सपेंस को ऑलरेडी राइट ऑफ कर दिया। हो सकता है मैनेजमेंट आपको 80 रुपीज दें, जो क्वेश्चन के अंदर 80 रुपीज आ रहे हो सकता है 100 हो। 100 का मतलब ये है इसमें से बैड डेट माइनस, क्वेश्चन में लफ्ज लिखा होगा बैड, कहता है रिसीवेबल का बैलेंस अकाउंटिंग पीरियड के एंड पे मिसाल के तौर पे 100 है, कहता बैड डेट विल नीड टू बी रिटर्न ऑफ, विल बी रिटर्न ऑफ। सही है बच्चों? इट वॉज डिसाइडेड टू राइट ऑफ द बैड डेट, बट अभी हमने किताबों में बच्चों अभी सिर्फ डिसाइड किया, अभी किताबों में इसको रिकॉर्ड नहीं किया। क्या मैं आपको समझा पा रहा हूं भाई? अच्छा, अगर ये वाला मामला है तो आपके टोटल डेटर्स हैं कितने के बच्चे बोलो? 100 के। इसमें से लेस क्या करेंगे आप? बैड डेट। क्या करेंगे बच्चों? वो कितने हैं? और अच्छा, ये आपने ना क्लोजिंग लिखने हैं। क्या लिखने हैं बच्चों? ये क्लोजिंग वाले आपने लिखने हैं बच्चों। भाई ये क्लोजिंग वाले क्या प्यारे दोस्तों? क्या मैं समझा पा रहा हूं? साल के एंड वाले। और बैड डेट तो आपको पता है साल के एंड पे ये क्या है, ये भी क्लोजिंग लिख लो बेशक, साल के एंड पे इतने हैं बच्चों। लेस प्यारे, अच्छा ये ना बैड डेट एक्सपेंस लिखना है आपने, एक्सपेंस जो एक्चुअली राइट ऑफ हो गया है, एक्सपेंस। लेस आप करेंगे अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट। इसका भी क्या बच्चों? क्लोजिंग बैलेंस। चेंज नहीं, चेंज प्रॉफिट एंड लॉस में आता है। इधर क्या आएगा? क्लोजिंग बैलेंस। भाई बताइएगा जरा कितना आ रहा है? 72.5 आएगा। कितना आएगा प्यारे दोस्तों? 72.5 आएगा। कितना आएगा मेरे प्यारे दोस्तों? क्या मैं आपको समझा पा रहा हूं?
क्या आपको बात समझ आई है बच्चों? भाई क्या आपको बात समझ आ गई है? और बच्चों डन हो गया? डन। कोई हिसाब किताब नहीं लगाना, इधर इतना आ रहा इधर इतना आ रहा, बस चुप करके यही जवाब है। डन है बच्चों? बस इसको याद करो, वरना फिर पीआरसी के लेक्चर्स लो दोबारा से। जी प्यारे दोस्तों इधर देखो, इधर जी मेरे प्यारे भाई, 1 मिनट देना। इधर डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस कितना है? लेस क्या करेंगे आप भाई? अगर तो बैड डेट माइनस नहीं हुए तो आपको खुद करने पड़ेंगे। और डन है। अगर मैनेजमेंट ने 100 में से ऑलरेडी बैड डेट माइनस कर दिए, फिर हमें एग्जामिनर से पंगा नहीं लेना। लेस बच्चों कितना बच्चों? सर हमें कैसे पता चलेगा मैनेजमेंट ने माइनस किया या नहीं? भाई क्वेश्चन अंग्रेजी अंग्रेजी पढ़नी है। लफ्ज लिखा होगा बैड एड एक्सपेंस विल बी रिटर्न ऑफ, अभी करने हैं। जो बैलेंस हमने आपको दिया इसमें से बैड एड माइनस नहीं है। या लिखा होगा बैड एड एक्सपेंस नीड टू बी रिटर्न ऑफ। क्या मैं समझा पा रहा हूं? जी बच्चों। और अगर 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 बच्चों बैलेंस दिया हुआ है मैनेजमेंट ने रिसीवेबल्स का, और प्यारे दोस्तों आगे लिखा है, आगे लिखा बैड डेट एक्सपेंस वर रिटर्न ऑफ, हमने किताबों से ऑलरेडी निकाल दिए हैं। ओके बच्चों? अच्छा जी। लेस प्यारे दोस्तों इधर आप लिखेंगे क्या? अलाउंस फॉर, इसका क्या लिखेंगे जी? कितना क्लोजिंग है इस क्वेश्चन में? भाई समझ आई है? जी लो बच्चों कितना आया? 78 पॉइंट, ओके डन है। बच्चे हिसाब लगाएंगे, 100 में से इतना गया था, ये तो आना चाहिए था 81.2। ओ खुदियो ये कोई और मसला है। क्या है बच्चों? इसमें ओपनिंग भी है क्लोजिंग भी है। छोड़ें इन बातों को, छोड़ें सारी बातों को जी। बस ये जवाब आ गया, इसको याद रख लो। क्या रखो बच्चों? जी लो बच्चों डन। डन है बच्चों? ये आपको हमने पूरा क्या समझाया है बच्चों? बोलो जी। बैड एंड डॉटफुल डेट, इसमें एक छोटी सी बात रह गई है, चलें आप पहले नोट कर लें, फिर इंशाल्लाह आपको समझाते हैं मजीद भी। ये जो आपको ये 10% नहीं नजर आ रहा, 10%, 25%, 5%, 10%, अभी जो आपने ऐसे ऐसे चेपा है बच्चों, प्रैक्टिकल लाइफ में ये बड़ा औखा काम है बच्चों। ये वाला ये परसेंटेज कैसे, ये अलाउंस किसके लिए, पूरा एक मॉडल है प्यारे दोस्तों, ईसीएल मॉडल। कौन सा? एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉसेस बच्चों। सही है। वो खैर कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग में थोड़ा सा शामिल किया है आई कैप ने, और एडवांस लेवल पे सीफा 1 में तो बड़ा बच्चों डिटेल में इंशाल्लाह आप लोग पढ़ लेंगे जी। आ रहा है नजर? जल्दी जल्दी नोट कर लो भाई, जल्दी जल्दी नोट करो। फिर किसी एक दिन, जिस तरह अभी हमने लगाया ना इस पे आधा घंटा, फिर किसी दिन इंशाल्लाह हम लगाएंगे बच्चों डिस्काउंट पे थोड़ा टाइम। किस पे बच्चों? ठीक है, डिस्काउंट पे। फिर 5-7 मिनट हम लगाएंगे बच्चों, फिर 5-7 मिनट हमने लगाएंगे बच्चों किस पर? इन्वेंटरी पे। किस पे प्यारे दोस्तों? 10-15 मिनट। इस तरह थोड़ा थोड़ा करके पिछला पीआरसी वाला भी कुछ चीजें हमने रिवाइज करनी है इंशाल्लाह जी। क्या क्या? ग्रेचुटी पेंशन पे जो मिलती है आपको, ग्रेचुटी वारंटी, हाँ वो ग्रेचुटी वैसे डील करना था जैसे मैंने वारंटी का अकाउंट नहीं बनाया था जी। ग्रेचुटी प्रोविजन होती है, ये क्या होती है? एस्टिमेट होता है जी। ये बच्चों ग्रेचुटी हो गया जी, ग्रेचुटी हो गया ऑपरेटिंग में, ग्रेचुटी हो गया प्यारे दोस्तों। अच्छा 1 मिनट सुन तो लो ना, मेरी बात तो सुन लो ना पूरी, फिर सवाल पूछ लेना। मुझे बोलने में भी मौका भी तो दो ना। इस बात पे फिर तब चढ़ती है मुझे, जब एक मतलब सवाल पूछता है फिर अगले पे अगला सवाल पूछता है। पिछला तो क्लियर कर लो ना, फिर अगले पे आना जी। जिस तरह प्यारे दोस्तों वारंटी प्रोविजन है, क्या है बच्चों? प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है प्यारे दोस्तों। जिस तरह प्रोविजन फॉर प्यारे दोस्तों ग्रेचुटी है, इनका सबका एक ही सिमिलर तरह का अकाउंट बनना है। क्या बनना है बच्चों? प्रोविजन का मतलब एस्टिमेटेड लायबिलिटी। क्या प्यारे दोस्तों? फिर ड्यूरिंग द ईयर एक्सपेंस आ जाएगा बच्चों, जिसकी वजह से लायबिलिटी बढ़ेगी, और पेमेंट की वजह से लायबिलिटी क्या होगी बच्चों? कम होगी जी मोहतरम। कहां से? ऑपरेटिंग में से करें। ऑपरेटिंग में से ग्रेचुटी पेड, जहां से आप वो करते नहीं है, कैश फ्लोज फ्रॉम नेट कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेशंस लेस इनकम टैक्स लेस प्यारे दोस्तों क्या? लेस बच्चों टैक्स टैक्स पेड, सॉरी, फिर इंटरेस्ट पेड, वहां से ये आपने ग्रेचुटी पेड कर देना है। डन है जी। जी लो बच्चों, ये वैसे ग्रेचुटी सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन बच्चों वैसे ही चलो कोई ना कोई एक आधी चीज आपको इस तरह नहीं पता होनी चाहिए। अच्छा बच्चों ये नोट कर लो, जल्दी करो जल्दी।
जी मोहतरम, जी जी मोहतरम। हाँ इधर देखो भाई, इधर तलहा भाई कह रहे हैं कि सर अगर हमें बैड डेट एक्सपेंस का भी पता और अलाउंस का ओपनिंग क्लोजिंग भी पता तो फिर सर हमें इतना लंबा चौड़ा काम करने की क्या जरूरत है, फिर वो खुद दे देगा ना। बैड डेट एक्सपेंस तो खुद ही देगा। अलाउंस के बारे में आपको बैलेंस देगा बच्चों, डाउट उसका डेटर का, उसमें से बैड डेट अगर माइनस नहीं है तो आप खुद कर लोगे। फिर आपके पास आएंगे क्या जी, डाउटफुल डेट। फिर क्या आएगा प्यारे दोस्तों, डाउटफुल डेट। फिर मेरे प्यारे दोस्तों, इधर केला मैं तुझे खिलाता हूँ, अभी खिलाता हूँ मैं तुझे भी। जी प्यारे दोस्तों इधर देखें, इधर इधर देख, उसको कह रहा है इधर देख प्यारे दोस्तों। फिर उसके बाद मेरे प्यारे भाई फिर क्या आएगा, ऐसे जाकर टक करके सुनती है बात जबकि बच्चा बोलता है प्यारे भाई। फिर उसके बाद क्या आएगा, अगर तो आपको ये बैलेंस पता है, उसने आपको निकाल के नहीं देना, आगे उसने आपको परसेंटेज देनी है। क्या देनी है, निकाल के नहीं देगा। फिर तो क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाएगा ना जी। आपको परसेंटेज देगा, आपको खुद निकालना पड़ेगा। ठीक है भाई। और अच्छा चलो, उसने निकाल के दे दिया, फिर तो वो सिंपल है ना। फिर तो पिछले वाला रिवर्स करोगे, अपने साल वाला ऐड करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस आ जाएगा। डन है मोहतरम जी, जी जी मोहतरम। डायरेक्ट चेंज भी ले सकते हैं, डायरेक्ट चेंज भी ले सकते हैं, डायरेक्ट चेंज भी ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं डायरेक्ट चेंज। जिस तरह भाई ने कहा सर क्या डायरेक्ट चेंज ले सकते हैं बच्चे 4.5, बिल्कुल ले सकते हैं। मैं भी आज तक इसी तरह पढ़ाता हूं, अब मैंने चेंज किया पढ़ाना इस दफा से जी। लो बच्चों, बच्चों को ना कंफ्यूजन आती है, बच्चे रट्टा लगाते हैं। क्या करते हैं वो, कहते हैं सर इधर तो आपने ना 7.5, इधर तो आपने ये बैलेंस शीट में से इधर देखें ना सर, बैलेंस शीट देखें, ये आप 7.5 माइनस कर रहे हैं, इधर क्या उसका नाम है जी, आप 4.5 ले रहे हैं। ये कोई खल्ली बल्ली हो रही है, कोई समझ नहीं आ रही जी प्यारे दोस्तों। हाँ तो वो तो आपको समझाया हुआ ना, इसलिए आपको पता है पीआरसी में जी। प्यारे दोस्तों इधर देखें, अब मैं बच्चों को कहता हूँ ये देखो, पुराने वाला रिवर्स कर दो और नेम वाला ऐड कर दो, बस ऑटोमेटिकली चेंज आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों जी। लो बच्चों जान छुट्टी, चलो जी। लो मेरे प्यारे भाई, भाई ये नोट कर लिया। अब दो बातें रह गई हैं बच्चों, बैड एंड डाउटफुल डेट में, बता दूं फिर, बता दूं बच्चों, चलें। लो बच्चों दो बातें रह गई हैं बैड एंड डाउटफुल डेट में, बता दें बच्चों आपको। फिर सुनो बच्चों, फिर सुनो, सुने जरा गौर से। एक कॉन्सेप्ट है बैड डेट रिकवरी। क्या मेरे प्यारे भाई, एक कॉन्सेप्ट है बैड डेट। तो आप बैड डेट कहते हैं किसे हैं, जिसको पक्का पक्का किताबों से निकाल दिया बच्चों, पक्का पक्का किताबों से निकाल दिया बच्चों। बच्चों बड़ी सिंपल बात है, मैं आपको ना रीजंस बताता हूं बच्चों, किसकी, बैड डेट की। बैड डेट के रीजन बताता हूँ, साथ ये भी बताता हूँ ना, आपको यूट्यूब पे लेक्चर होता है, एसीसी वाले भी सुन रहे होते हैं उसी लेक्चर को, और उसी लेक्चर को सीए वाले भी सुन रहे होते हैं भाई। जो सीए की किताबों में, जो आई की किताब में 3 रीजंस लिखी हैं, वो मैं आपको बताने लगा हूं। एक है बच्चों बैंक करप्सी, दिवालिया हो गया कस्टमर। क्या हो गया बच्चों, दिवालिया हो गया। दूसरा बच्चों बंदा डिसऑनेस्ट हो गया, ये बैड डेट की दूसरी रीजन। तीसरी रीजन है बच्चों बंदा अल्लाह को प्यारा हो गया जी। डन है मेरे प्यारे दोस्तों, ये 3 रीजन है प्यारे दोस्तों, डेथ होगी। 3 रीजन है बच्चों बैड डेट की। बाकी आईकिया वाले ये कहते हैं अगर प्यारे दोस्तों फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है, या क्या उसका नाम है कोई झगड़ा चल रहा है प्यारे दोस्तों, सही है, लेकिन साथ ये नहीं लिखा हुआ फाइनेंशियल कंडीशंस। ये क्या है प्यारे दोस्तों, बोलो। कहता है ये तो फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है, ये तो एक्सपेक्टेशन है ना कि शायद अगला बंदा पैसे ना दे। प्यारे दोस्तों एक बंदा मरने के करीब है, हो सकता है वो बेचारा पैसे दे दे, हो सकता है ना दे। कहता है इसको आपने बैड डेट तब एज्यूम करना जब फुल्ली आप क्या हो जाए बच्चों, बोलो कि फलां बंदे से पैसे नहीं मिलने। स्वेयर फाइनेंशियल कंडीशंस हैं बच्चों। प्यारे दोस्तों एक बंदे का बिजनेस तबाह, कहता है ये सारी रीजन किस में आएंगी, डाउटफुल में। कंफर्म तब होगा जब बंदा अल्लाह को प्यारा हो गया, बैंकरप्सी हो गई, और क्या हो गया, डिसऑनेस्टी। डन है बच्चों। और एसीसीए की किताबों में जो लिखा मेरे प्यारे दोस्तों, जो स्टडी हब के अंदर प्यारे दोस्तों, उधर रीजन जो है ना, और वो इतना कोई ना फर्क नहीं करते दोनों में। वो कहते हैं बस जो भी आ जाए ये बैड डेट है। क्या है, कस्टमर से लड़ाई झगड़ा चल रहा फिर भी वही है। डन बच्चों। एसीसीए वाले लफ्ज इस्तेमाल करते हैं इररिकवरेबल डेट का, किसका लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, और इधर सीए वाले क्या करते हैं बच्चों, बैड डेट एक्सपेंस। क्या मेरी बात समझ रहे हैं बच्चों, बात समझ रहे जी। अलाउंस, अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट प्यारे दोस्तों, और आप लोग इस्तेमाल करते हैं लफ्ज प्रोविजन फॉर डाउटफुल, और एसीसी वाले लफ्ज इस्तेमाल करते हैं अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट। क्या मेरी बात समझ रहे हैं बच्चों जी। बच्चों लो मेरे भाई, उम्मीद अब ये बात समझ आ गई होगी। लो बच्चों, दो नाम है ना बस, क्यों, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है भाई, फहीम। बड़े भाई का नाम क्या है, तो उसका नाम फहीम क्यों नहीं, तुम्हारा नाम इब्राहिम क्यों नहीं, पता नहीं। ये तो रखने वालों को उस टाइम था ना, रखने वालों ने रख दिया बच्चों। कितने भाई बहन हो,
मतलब कितने भाई हैं आप? 4, बस 4 ही है ना, क्यों ज्यादा बस अल्लाह का काम जी। लो मेरे प्यारे दोस्त, आ जाओ इधर जी। वो कई बातों की डेप्थ में नहीं जाते, बस ठीक है जी, वो फिर ज्यादा मसला होगा। अच्छा मेरे प्यारे भाई इधर देखना, कुछ बातों में बस मान लेते हैं कि खुश हो जाते हैं, वह ठीक है यार ये। अच्छा भाई आगे आगे मेरा चांद आगे, प्यारे भाई आगे। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है बच्चों, बैड डेट रिकवरी। क्या मेरे प्यारे दोस्तों? भाई पहले मुझे बताओ बैड डेट क्या है, बताओ बैड डेट क्या है, पहले बैड डेट बताओ क्या है, जिससे पक्का पक्का किताबों से, जिसके बारे में एंट्री हमने की थी, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट और बैड डेट एक्सपेंस डेबिट और प्यारे दोस्तों रिसीवेबल या डेटर्स। नहीं समझे बच्चों? पक्का पक्का किताबों से निकाल दिया ना। अब अगर इस बंदे से पैसे आ रहे हैं बच्चों, एगा गुड डेटर से पैसे आना, किससे पैसे आना? एगा गुड डेटर से पैसे आना। जब गुड डेटर से पैसे आते हैं ना, आप कहते हैं सर जज़ाकल्लाह शुक्रिया सर, क्योंकि आपको पहले ही पता था इससे पैसे आ जाने हैं, तो आप ना खुश होते हैं। लेकिन आपको नॉर्मल खुशी होती है। क्या होती है बच्चों? नॉर्मल खुशी होती है बच्चों। आप कहते हैं कैश डेबिट और डेटर या ट्रेड रिसीवेबल्स क्रेडिट, नॉर्मल खुशी का लेवल है। क्या है बच्चों? क्या मेरी बात समझ रहे हैं? नॉर्मल लेवल ऑफ खुशी है बच्चों, नॉर्मल लेवल ऑफ खुशी है बच्चों। भाई बात समझ आई है? नॉर्मल लेवल ऑफ खुशी है बच्चों। प्यारे दोस्तों आप जरा गौर से सुनना, जब बैड डेट, जब आपने उस बंदे को, मेरे प्यारे ये देखो ना, जब बैड डेट हुआ तो देखो बेचारे ने इनवॉइस को आग लगा दी। वो कहता है ये लो आग लगी इनवॉइस को, हमारे किसी काम की नहीं है बच्चों। ये देखो इनवॉइस को आग लगी बच्चों। भाई देखो ना, अब एक बंदे से पैसे नहीं आने, जब पैसे नहीं आने वो कहता है तुम मेरी तरफ से मर गए, मैं तुम्हारी तरफ से मर गया, तुम्हारी सारी जितनी भी चीजें मेरे पास उनको आग लगा देनी है। क्या लगा देनी है? जी बच्चों। लो बच्चों, अच्छा बच्चों ये देखो इधर, अब मेरे प्यारे दोस्तों बैड डेट की रिकवरी हुई है। ये चिंटू का लेवल चेक करो खुशी का बच्चों। नॉर्मल पैसे जब आते हैं तो ये इतना खुश नहीं होता बच्चों। ये खुशी का लेवल चेक कर रहे हैं, ये इसकी चेयर है बच्चों, ये मेरे प्यारे दोस्तों इसकी चेयर है बच्चों। और ये अकाउंटेंट का बच्चों जहां बैठ के वो काम करता है बच्चों, ये सारा उसका ये कैलकुलेटर पड़ा, उसको होश ही नहीं है, उड़ा के फेंका सब कुछ बच्चों। ये बैड डेट रिकवरी के केस में मेरे चांद खुशी वाकई ऐसी होती है जी बच्चों। कहता कभी कभार बैड डेट वापस मिल जाता है, जिनसे अमाउंट मिलने का दूर दूर तक कोई इम्कान नहीं था, आज उनसे पैसे मिल गए, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए जी बच्चों। जी जी अब इधर आए, इधर प्यारे दोस्तों इधर आ जाए, इधर आ जाए। अकाउंटिंग में बच्चों कहते हैं ना सरप्राइज गिफ्ट, सरप्राइज गिफ्ट, जिस तरह इंशाल्लाह टर्म टेस्ट में सरप्राइज क्वेश्चंस होंगे, सरप्राइज हमारी जिंदगी में काउंटिंग ही है बस बच्चों। हाँ बस हमारी जिंदगी में काउंटिंग ही है बच्चों, इसलिए एग्जांपल्स भी वही हैं प्यारे भाई। जिस तरह क्वेश्चन इंशाल्लाह काउंटिंग में होंगे ना, सरप्राइज वो भी गिफ्ट है आपकी, मतलब एक तरह का आपके लिए जी। कहता अकाउंटिंग में सरप्राइज गिफ्ट्स को बैड रिकवरी कहते हैं। लेट्स द टाइम टू सेलिब्रेट द मोमेंट जी मेरे प्यारे भाई। अच्छा आप इधर देखें, अब इसके ना दो ट्रीटमेंट्स हैं। कितने हैं बच्चों? गौर से सुनना, कैश या बैंक, अगर बैंक में पैसे आ गए डेबिट, कैश में आ गए तब डेबिट, और क्रेडिट क्या होगा? बैड डेट। और दूसरा है प्यारे दोस्तों क्या? अदर इनकम। दोनों में से ज्यादा बेहतर है बैड डेट एक्सपेंस, ये प्रेफरेबल है। क्या मैं समझा पा रहा हूं? जब गुड डेटर से पैसे आते हैं तो ठीक है, खुशी होती है प्यारे दोस्तों। जब डाउटफुल डेट से पैसे आते हैं तब भी खुशी होती है। लेकिन एक ऐसा बंदा जिसकी इनवॉइसेस सारा कुछ, जो पैसे लेने थे आपने ऐसे रद्दी की टोकरी में फेंके कि अब नहीं मिलने, उससे जब पैसे आते हैं तो प्यारे दोस्तों ये खुशी का लेवल चेक करिए बच्चों। इसके लिए फिर आप एक अलग से प्यारे दोस्तों क्या करते हैं बोलो? आप कहते हैं कैश डेबिट। और जो बच्चे कहते हैं ना सर रिसीवेबल को क्रेडिट करें, भाई रिसीवेबल को तो हमने ऑलरेडी क्या कर दिया है, रिसीवेबल को तो हमने ऑलरेडी क्या कर दिया है, पहले ही क्रेडिट कर दिया। 20 रुपए से एक अमाउंट थी बच्चों, जिसको पहले ही तलहा साहब किताबों से निकाल दिया। अब बच्चों एक अमाउंट ऐसी 20 रुपए वाली जिसका डेटर एग्जिस्ट ही नहीं करता, अब कैसे मैं कैश डेबिट रिकवरी के वक्त कैश डेबिट और रिसीवेबल को क्रेडिट करूं? नहीं कर सकता। क्या मैं समझा पा रहा हूं बच्चों? क्या मैं समझा पा रहा हूं बच्चों? कैश डेबिट और प्यारे दोस्तों रिसीवेबल या डेटर क्रेडिट नहीं कर सकते, बल्कि जिस एक्सपेंस को बढ़ाया था उसी को क्या कर दो? कम कर दो, या फिर अदर इनकम को बढ़ाओ। आप एक्सपेंस को बढ़ाएंगे तब भी प्रॉफिट बढ़ेगा,
और अगर मेरे प्यारे भाई अदर इनकम को बढ़ाएंगे तब भी प्रॉफिट बढ़ेगा, लेकिन प्रेफरेबल क्या है बताएं? बताएं जी, बैड डेट एक्सपेंस को कम करना। अब इतनी तमहीद बांधने का मकसद क्या है कि आपको मेरे चांद बात समझ आ जाए। अब प्लीज इधर आना बच्चों, आजो आजो आजो, इधर आजो, इधर आजो। अच्छा प्लीज इधर आओ बच्चों, इधर आओ। अब मेरे प्यारे भाई इधर देखना गौर से। अब जब पैसे आए, अब जब प्यारे दोस्तों पैसे चले गए थे, मिसाल के तौर पे ये था 20, कितना था बच्चों? 20। एक मजे की बात और है बच्चों, एक मजे की बात और है, एक मजे की बात और, बैड डेट एक्सपेंस को सेपरेट लेके चलना है और रिकवरी को बोलो शाबाश सेपरेट लेके चलना, और रिकवरी को बोलो, और रिकवरी को सेपरेट लेके चलना। अब प्लीज सुनना, जरा गौर से बात सुनना भाई मेरे। असल में होता ये है, फॉर एग्जाम्पल क्या है, हम 2026 में हैं, किधर है बच्चों? असल में होता ये है बच्चों, ये राइट ऑफ हमने पिछले सालों में कभी किया होता है क्या मेरे प्यारे दोस्तों? हाँ, ऐसा भी हो सकता है 26 में किया हो, लेकिन 26 छोड़ें। जब नॉर्मली जो प्रैक्टिस जो क्वेश्चंस में बात आती है, क्या था, एक डेटर ऐसा था जो हमने राइट ऑफ कर दिया 2024 या 2025 में। क्या था, अब हमें ना उस बंदे ने 1 या 2 साल के बाद आके क्या दिए, बोलो शाबाश, पैसे दिए। प्यारे दोस्तों अब आपने मिसाल के तौर पे ये काम हुआ था 2025 में, कब हुआ था? आपने बैड डेट एक्सपेंस को सेपरेट लेके चलना है और रिकवरी को सेपरेट लेके चलना। क्या मेरी बात समझे? बैड डेट एक्सपेंस क्या हो गया, बोलो शाबाश, बैड डेट एक्सपेंस क्या हो गया प्यारे दोस्तों? अच्छा जी, डेबिट। और डेटर्स, रिकवरी के केस में डेटर्स पर कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, इसलिए कह रहा हूं सेपरेट लेके चलेगा। नेट तो कर देना, मसला नहीं है, लेकिन डेटर पर इसका कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। अच्छा जी, लेट्स से ये 25 में ये काम कर दिया, अब आया बच्चों 2026, क्या आया बच्चों? अब एंट्री का करेंगे, कैश डेबिट, कितनी रिकवरी करवानी है, हाफ या फुल? हाफ लें जी, 10 ये, और बच्चों डन है बच्चों? क्या मेरी बात समझे हैं भाई? बच्चों बात समझे हैं? ओके सर, क्या ये बात समझ आई? डेटर के काउंट से सिर्फ बच्चों डेटर ने होना है डिक्रीज, रिकवरी के केस में बच्चों डेटर ने बढ़ना। क्या मैं समझा पा रहा हूं? डन। नॉर्मली क्वेश्चन में ऐसा होता है, अब वैसे इधर देखो, नॉर्मली क्वेश्चन में ऐसा होता है, अगर आप कहते हैं नहीं सर सेम साल कर दें तो कर दें बच्चों, क्या मसला है? अब प्रॉफिट एंड लॉस, अब वैसे इधर देख, अब प्रॉफिट एंड लॉस क्या हो जाएगा? चेंज। इमदाद भाई अब प्रॉफिट एंड लॉस क्या हो जाएगा? एक दफा एक्सपेंस को बढ़ाया और एक दफा क्या कर दें, कम कर दें। क्या होगा बच्चों? इधर देखो, इधर देखें जी, असल इक्वेशन है बच्चों बैड डेट एक्सपेंस। क्या प्यारे दोस्तों? बैड डेट एक्सपेंस। क्या प्यारे दोस्तों? अगर प्लस है प्रोविजन अलाउंस तो ऐड कर दें, लेस है तो बच्चों क्या करें जी, बोलें जी बच्चों, ऐड या लेस प्यारे दोस्तों किसे? जी। अगर ज्यादा है अलाउंस तो ऐड कर दें, जिस तरह ये है बच्चों इंक्रीज हो रहा है तो मैंने नेट ये ले लिया। और बच्चों माइनस क्या करेंगे बच्चों? बैड डेट की। क्या मैं समझा पा रहा हूं? फिर आपने क्या करना जी, 20 में से 10 रुपए क्या कर देने हैं बच्चों, बोलो माइनस, और आपका एक्सपेंस रिड्यूस हो जाना है। क्या मैं समझा पा रहा हूं? क्या ये बात समझ आ गई बच्चों आपको? भाई समझ आ गई है जी बच्चों? इधर इधर भी सेम काम होना है। डन और डन है। बहरहाल हमें तो खैर शायद इस तरह की बातें ना आए, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि फाइनल अकाउंट के क्वेश्चन में अगर कभी बैड रिकवरी आ गई तो आपने क्या करना है, आपने कहना कैश या बैंक डेबिट और बैड एक्सपेंस क्रेडिट। ओके सर, भाई बात समझ आ गई है भाई? ओके हो गया? एनी प्रॉब्लम बच्चों? ठीक है और बच्चों सही है। एक आखिरी बात है, अगर आप कहते हैं तो मैं बता देता हूं बैड एंड डाउटफुल डेट में, आखिरी बात बता दूं बस। अब जहां इतना पढ़ लिया ये भी बता देना कि एक आधे नंबर का अगर पेपर में कभी आ गया 1-2 नंबर का, तो आपने उधर नारेबाजी शुरू कर देनी है, गो सर गो, गो सर गो। अगर ये हमें बता देते ना, शर्म करें बच्चों थोड़ी सी, कहते हैं यस सर जी। प्यारे दोस्तों इधर देखें, इधर प्यारे भाई, इसलिए ना मैं फिर पूरी बातें बता देता हूं बच्चों जी। मार्क्स को छोड़ें, कितने का आएगा? डाउटफुल डेट एक्सपेंस क्या बच्चों? अलाउंस बच्चों, चलो अलाउंस। क्या मेरे प्यारे दोस्तों? भाई इधर सुनना जो आप क्लोजिंग पे अलाउंस नहीं कैलकुलेट करते क्लोजिंग पे, बच्चों इधर सुनना जरा, अलाउंस ना क्लोजिंग पे जब कैलकुलेट करते हैं, हो सकता है जी 30 की अमाउंट है। कितनी अमाउंट है बच्चों? डाउटफुल डेट की अमाउंट कितनी है बच्चों? डाउटफुल डेट की अमाउंट कितनी है जी? ₹30।
बच्चों अब इधर मैं एग्जांपल दूंगा, एंड वाले भाई इधर देखो, आपस की रामलीला बाद में, इधर देख मेरा चांद, इधर देखो बच्चों भाई, ₹30 कितना प्यारे दोस्तों, ₹30 जी। प्यारे दोस्तों इधर देखना जरा भाई ये पूरी क्लास है, क्या है प्यारे दोस्तों बोलो, ये पूरी क्लास है बच्चों। मैं कहता हूँ जी, मैं कहता हूँ बच्चे सारे हमारे लिए बराबर ही हैं बच्चों। मैं कहता हूँ कोई एक स्टूडेंट जो है, ये माशाल्लाह ना यार सारी क्लास बहुत अच्छी है, लेकिन ये कोई एक स्टूडेंट ऐसा है जी, इसका तो माशाल्लाह अपना ही लेवल है। क्या है बच्चों बोलो, अब ये जो अब अलग ही लेवल का बंदा है। प्यारे दोस्तों अब ये जो बात की है ना बच्चों, पूरी क्लास के लिए जनरल बात की है। क्या की है बच्चों बोलो, और प्यारे दोस्तों ये जो बंदा जिसकी अभी बात की, जिसका लेवल ही अलग है, प्यारे दोस्तों ये बात की है, इसे इस भाई को हमने किया है स्पेसिफाई। क्या किया है बच्चों, अगर पूरी क्लास में से कोई 2 या 4 बंदों को नॉमिनेट करके बात की जाए ना बच्चों, तो प्यारे दोस्तों ये स्पेसिफिक बात होगी। और अगर नाम लिए बगैर प्यारे, तो हमने कहा सारे है, तो इसका मतलब ये जनरल है, और बाकी जो 4-5 लोगों के बारे में बात की वो क्या है, स्पेसिफिक है। क्या मैं समझा पा रहा हूं? इसी तरह मेरे प्यारे दोस्तों, इसी तरह अगर तो पूरे डेटर्स के बारे में बात की जाए कि अलाउंस सारे डेटर्स पे है 5 या 10 या 15%, ये होगा जनरल अलाउंस। क्या होगा बच्चों, आप मेरी बात नहीं समझ रहे। और अगर मेरे प्यारे दोस्तों हम ये कह दें कि जी ₹30 टोटल है, हम कहें ₹10 जो है ये पर्टेन करते हैं मिस्टर वाई से, किससे बच्चों, और हमें इन पर डाउट है जी 60-70%, कितने परसेंट, और बाकी सारों पे, बाकी सारे जनरल, इन पे अलाउंस है 10-15 या 20%। तो आप बच्चों दो तरह के बच्चों इधर देखना, अब आपको 2 दफा ऐसे करना पड़ेगा। वैसे फॉर्मूला क्या होता है, डाउटफुल डेट की अमाउंट मल्टीप्लाई बाय इज इक्वल टू, उम्मीद है बात समझ गए आप देखिए, अब देखिएगा टोटल कितना था 30, टोटल कितना था भाई, मिसाल दे रहा हूं जी, अगर प्यारे दोस्तों इधर देखें जी, मिसाल दे रहा हूं, अब ये जो 4-5 लोगों की बात की ना बच्चों, ये पूरी क्लास के अंदर शामिल है ना प्यारे दोस्तों जी। अब मेरे प्यारे दोस्तों मैं कहता हूं जी, इधर आ गया टोटल, क्या आया बच्चों, टोटल कितना था बच्चों बोलो, ₹30। कहीं ये ना हो कि टोटल से बढ़ा दो स्पेसिफिक को और बच्चों जनरल को। इधर अब आपने स्पेसिफिक की बात करनी है, इधर किसकी बच्चों, स्पेसिफिक अलाउंस कैसे निकलेगा, इधर देखना। मैं कहता हूं ये ₹10 है, तो ये बैलेंसिंग कितना आ जाएगा, नहीं समझे बच्चों, मल्टीप्लाई बाय, इस पे कितना अलाउंस लगाना है बताएं जरा, कितना, जिसकी आज तक घर में कभी किसी ने नहीं बात मानी वो हाथ खड़ा करके बता दे बच्चों आज, जी इमदाद बताओ, है जल्दी बताना है, इस पे अलाउंस की परसेंटेज बता, इसलिए वो कहते हैं बाहर जाओ जी। हाँ फहीम तुम बता दो जी। बच्चों घर वालों का कसूर नहीं है, बंदे की अपनी काबिलियत पे डिपेंड करता है, ठीक है जी। मेरे प्यारे दोस्तों देखो क्या तरह रिश्ता होने लगे, ऐसे तो शर्मा जी, दफा मरो जल्दी बताओ जी, कितना प्यारे भाई, ये 2 आ गया, कितना आ गया जी। हाँ भी तला इधर बता, तू तो इधर बताओ कितना है, 60 कर लें, लो बच्चों कितना आया टोटल, अलाउंस टोटल कितना आ गया बच्चों क्लोजिंग पर, ये आपके पास क्लोजिंग अलाउंस आ गया। क्या आ गया मेरे प्यारे दोस्तों बोलो, ये आपके पास क्लोजिंग अलाउंस आ गया। क्या आ गया बच्चों बोलो, काम आपने वही सारा किया, लेकिन बच्चों आपने इसको तोड़ दिया, क्या कर दिया बच्चों, नहीं समझे बच्चों, लो मेरे प्यारे भाई, ओके हो गया सर, ओके हो गया भाई, चलें जी। ये कोई एक आधी एडजस्टमेंट अगर कभी आई तो, वरना तो फाइनल अकाउंट के अंदर आई कि आपके पास अब अपनी एडजस्टमेंट्स बहुत ज्यादा, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी भी आ गई है, क्या उसका नाम है बच्चों देखो ना, अब IS16 भी आ गया है, गवर्नमेंट ग्रांट भी, इस तरह जी। प्यारे दोस्तों अपनी एडजस्टमेंट्स उसके पास हैं, लेकिन फिर भी इन्वेंट्री की एडजस्टमेंट वो दे देता है, इन्वेंट्री उसे बहुत पसंद है, इन्वेंट्री आ जाती है क्वेश्चन में, जिससे रिटर्न के बारे में भी बातें कर देता है, और सही है बच्चों जी। फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन थोड़ा हाथ खुला रख के पूछेगा आपसे वो, लेकिन बहरहाल हमें ना पिछला भी आना चाहिए बच्चों, पिछला नॉलेज भी हमें आना चाहिए, वो आज हमने रिवाइज कर लिया क्या बच्चों डिटेल में, बैड एंड डाउटफुल डेट। अब इसमें कोई कसर रह नहीं गई मेरे प्यारे भाई,
क्या ख्याल है बच्चों? जी सर। लो बच्चों ये सारा हमारा क्या रिवाइज हो गया बच्चों, बोलो बैड एंड डाउटफुल डेट। क्या? ओके सर। जी बच्चों। अच्छा बच्चों ओके लें सर। अब प्लीज बच्चों आए वापस बच्चों हम अपने क्वेश्चन की तरफ। आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, आपने कहना यार ये क्या कर दिया हमने, इतना टाइम इस पर लगा दिया। जी क्या था जी? अलाउंस फॉर, पहले तो लफ्ज इसको सही करके डाउटफुल लिखना चाहिए। क्या लिखना चाहिए बच्चों? जी। और 5% इज टू बी, बोलो शाबाश, क्रेडिट। बच्चों अब जारी सी बात है 5% किसका? ओपनिंग का भी और क्लोजिंग का भी। ओपनिंग का भी और, आप सुनना जरा गौर से सुनना, लेकिन मसला ये है हमारा ट्रायल का जो बैलेंस आ रहा वो तो क्लोजिंग पे आ रहा 31 दिसंबर पर 15। वो ऐसी है, ये देखो ना हमने 31 दिसंबर 15 आ रहा है बच्चों। तो हमारे पास सिर्फ कौन से वाला अलाउंस पड़ा जी बताइएगा? ये सिर्फ हमारे पास पड़ा किसका? तो इसकी कैलकुलेशन ऐसे कर लो फिर बच्चों, छोटी सी कैलकुलेशन। क्या बच्चों? इसकी हमने कल वर्किंग्स की थी ना? अच्छा चलें बच्चों एक और वर्किंग कर लो, कौन सी बनेगी जरा बताइएगा? 3। अच्छा जी बच्चों इधर देखना, गुड्डू इधर देखना, अलाउंस की कैलकुलेशन किसकी बच्चों? डाउटफुल डेट की अमाउंट लिखो बच्चों प्यारे दोस्तों, फिर अलाउंस की क्या लिखो बोलो, फिर क्या आ जाएगा बच्चों आपके पास? जी बच्चों आप सुनना जरा गौर से। अब ओपनिंग और क्लोजिंग, उधर तो मैंने स्पेसिफिक और जनरल लिखा था ना। अच्छा मेरा ख्याल है ओपनिंग पे तो डेटर्स ही मौजूद नहीं है, क्या ख्याल है? अच्छा दो दो दफा काम करने के बजाय इधर ही ना ओपनिंग क्लोजिंग इकट्ठा ना कर दूं, जिस तरह वो वर्किंग करते हैं। इधर ओपनिंग बच्चों ओपनिंग, और इधर क्या बच्चों? क्लोजिंग। ओपनिंग का डेटा हमें गिवन, हाँ परसेंटेज गिवन है, हमने क्या चार्ट डालना है परसेंटेज का बच्चों जब अमाउंट ही नहीं है। हाँ क्लोजिंग में बताओ बच्चों 420। अब इधर भी एक सस्पेंस डाल देते हैं थोड़ा सा। सर ये 420 में ये तो बताया नहीं है बैड एड माइनस होके आए हैं, या आपने खुद करने हैं? भाई देखो भाई सुनना बैड एड की तो कोई बात ही नहीं की उसने। उसने बैड एड की बात ही नहीं की। अगर कोई हुए तो बच्चों, अगर होते तो वो नॉर्मली इसने ट्रायल के अंदर लिखे होने थे। डन है ना? अगर बच्चों बैड एड एक्सपेंस हो तो वो ट्रायल के अंदर एंट्री तो होगी उनका, बैड एड एक्सपेंस डेबिट और डेटर्स क्रेडिट। नहीं तो ऑपरेटिंग वगैरह बता देता कुछ ना कुछ। खामोश है बच्चों, इसका मतलब है इस क्वेश्चन में बैड एड एक्सपेंस नहीं, तो बस 420 यही डाउटफुल है बच्चों। मल्टीप्लाई पे 5% प्लीज बताइएगा कितना? 21 बच्चों आपने बताया 21। तो बच्चों ये सारा का सारा फिर क्या है बोलो? इंक्रीज इन बच्चों कितना? 21। एंट्री बता दें। डाउटफुल डेट एक्सपेंस बच्चों क्या? और बच्चों क्रेडिट क्या होगा जी? अलाउंस। जब अलाउंस इस तरह क्रेडिट होगा तो जारी सी बात है साथ एसेट लिख दिया करें, आपको पता चलेगा डेटर ही कम हो रहे। डन। अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट क्रेडिट। मैं समझा पा रहा हूं बच्चों? बच्चों बात समझ आई है? ये जाएगा बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस में। कहां जाएगा? एक्सपेंस। और बच्चों अलाउंस बच्चों ये एसओएफई में एसेट्स को कम करेगा। ये एसओएफई में किसको कम करेगा? ले ली, उम्मीद है बात समझ आ गई। डन है बच्चों? बच्चों सही है ना? जी ओके बच्चों चलें। ओके सर जी। अब इस ये हमारा पॉइंट रह गया था है ना, ये कल हो गया था घर में। चलें बहरहाल हमने तो बहुत ज्यादा लंबी छोटी बात कर ली पूरे डाउटफुल पे। फिर इंशाल्लाह किसी दिन कोई 15 20 30 मिनट लगा देंगे बच्चों किस पर? डिस्काउंट पे। एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, एक होता है सेटलमेंट, फिर इसी तरह इन्वेंट्री पे थोड़ा सा टाइम लगाएंगे इंशाल्लाह। डन है बच्चों? चलो बहरहाल जी प्यारे भाई, अब मसला ये है, उसने हमें कहा था ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, उसने कहा था विद रिस्पेक्ट टू नेचर लिखने हैं अपने अपने नामों से। तो मैं इधर क्या लिखता हूं बच्चों? आप लिख दें जी डाउटफुल डेट एक्सपेंस लिख दें या इररिकवरेबल लिख दें। इररिकवरेबल के अंदर डाउटफुल भी आ जाते हैं और प्यारे दोस्तों डाउटफुल भी आ जाते हैं और बैड भी आ जाते हैं। क्या लिखना है बच्चों आपने? जी डाउटफुल डेट एक्सपेंस। चलो वर्किंग नंबर 21। ओके ठीक है
और डेटर्स में से एसओएफई में कितना माइनस करूंगा? भाई सर आपने तो कहा था जो ओपनिंग पे है उसको रिवर्स करें। भाई ओपनिंग पे है कुछ, पिछले साल अलाउंस बताया होता तो रिवर्स करता ना जी। कर दे रिवर्स, ये लो -0 + 21, ये लो जी। हाँ जी भाई, इधर इधर ट्रेड रिसीवेबल डेटर कितने से आ रहे हैं 420। इसमें से आपको क्या सिखाया, बस आपने वो माइनस करना है चुप करके। क्लोजिंग अलाउंस कितना है? सही है, बस क्लोजिंग -21/399। चले अब भाई देखो, बड़ा टाइम लगा दिया हमने इस क्वेश्चन पे। आपने उम्मीद है इसमें एडलेस कर लिया होगा सब कुछ, घर से किया बदर जी। चलो भाई, भाई जीपी आपने निकाल लिया, ये बताना यार जरा कितना आ रहा है ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस बताना जी। 70, इसमें से ये माइनस करें जी, बताएं ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है? ये मैंने आपको बताया था, इसे प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस भी कहा जाता है, ठीक है। कितना जी? अदर एक्सपेंसेस को क्या करना है बच्चों? लेस करेंगे ना। और अदर इनकम इस क्वेश्चन में नहीं है सर, नहीं नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट इनकम भाई पिछले क्वेश्चन में थी जी, होश करो। अच्छा बच्चों, इसमें से ये माइनस करो, ओके। इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट एक्सपेंस सर है, वो आपने 3000 कैलकुलेट करवाया, पिछला क्वेश्चन था भाई, पिछला था, होश करो होश जी। जी मेरे प्यारे दोस्तों, इधर कितना आया जी? कितना? 6, ये गलत है प्रॉफिट, नहीं समझे? बता समझ गए हो जी जी। अच्छा बच्चों, मसला है क्या है प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में प्यारे दोस्तों प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तक तो आप आगे हैं, लेकिन है एक मसला। मसला पता क्या है बच्चों? आपने ओसीआई भी तो बनानी है, क्या करना है? इसमें आपको ऐड करना पड़ेगा रीवैल्यूएशन, बोलो सरप्लस, क्या ऐड करना पड़ेगा? अब मेरे पास तो है मसला, किसका भला? हाँ, चलो मैनेज कर लेते हैं बच्चों। चले जी बेटा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बच्चों, ठीक है जी। इसमें ऐड करना पड़ेगा ओसीआई वाली चीज। कौन से वाली चीज बच्चों? जो अनरियलाइज प्रॉफिट है, वो कितना था? टू टू कितना? 240 कितना था? 120 था बच्चों, 116 कितों आ गया? ये था भाई जी। अच्छा आप सुनना, जरा सुनना, सुनना भाई सुनना। भाई इधर देखना, सरप्लस कितने का आया? भाई जो सरप्लस आया वो इधर लिखना, क्लोजिंग नहीं मुंह उठा के लिख देना आपने। क्या मेरी बात समझे हैं? वो बैलेंस शीट वाली आइटम है क्लोजिंग। क्या प्यारे दोस्तों जी? प्यारे दोस्तों इधर जितना सरप्लस आया, रिवैल्यूएशन सरप्लस आया कितना? 1। अब आपके पास आएगा, अच्छा इसको कुछ ज्यादा ना सोचो, बस जितना आया ऐड कर दो, बस खत्म। इधर आ जाएगा टोटल, बोलो ये आपके पास क्या आ गई है? टोटल कंप्रिहेंसिव इनकम कितनी? 779। भाई ये सही है 779, ओके बच्चों जी। बच्चों बात समझ आई? चलें वैस भाई बताएं ये 659 कहां जाएगा? अब इक्विटी बना रहे हो, अगर ना बना रहे होते मैं रिटेन अर्निंग में ऐड कर देता, और अगर बच्चे इक्विटी ना सेपरेट बना रहे होते तो मैं ये सरप्लस में ऐड करता 120। ऐसे ही है ना? अब बताओ क्या करेंगे? अब ये इक्विटी में, अब ये रिटेन अर्निंग में लेके जाएंगे, इसको कहां लेके जाएंगे? और इधर इसको, तो ठीक है ना जी। इधर देखो जी, ये तो इधर हम ऑलरेडी लेके थे ना ये ओसीआई वाली चीज। बच्चों इधर बताओ, इधर वो जी कंप्रीहेंसिव इनकम बनानी, कुछ भी नहीं करना, प्रॉफिट एंड लॉस बनाना, अपने साथ जो सरप्लस आया बस वो खली बल्ली। आगे बच्चों बताओ इधर कितना आया? चलें ये बता दें जरा। डन है बच्चों? डन है बच्चों? और यार बोलो तो सही।
हिम्मत करें बच्चों, हिम्मत करें, अब माशाल्लाह पढ़ना शुरू कर दें जी। आज से बेटा, आज से जी। अब टॉपिक हमारा कौन सा रह गया? एनपीओ रह गया। रेशियोज तो होता रहेगा ना इंशाल्लाह, रेशियोज को थोड़ा लंबा चलाएंगे, होता रहेगा रेशियोज जी। एग्रीकल्चर नहीं इसमें ऐड किया, एग्रीकल्चर नहीं आया था उसमें टर्म टेस्ट 1 में, टर्म टेस्ट 1 में नहीं था, टर्म टेस्ट 1 में नहीं था एग्रीकल्चर, नहीं था भाई, कर दो ऐड, इस दफा इंपॉर्टेंट है, कर दे भाई, भाई ऐड कर दो, कर दो ऐड, अभी कर दो मैसेज जी। बच्चों अब जरा सुनना, बात सुनना बच्चों, अब सुनना इधर बच्चों, चलें जी जी। फाइनल अकाउंट नहीं, फाइनल अकाउंट है, रिमूव नहीं करना है यार। देखो जितना का आता उतना दे देना टर्म टेस्ट। देखो यार कोई ना क्वेश्चन हम डाल देंगे, कोई प्रैक्टिस में आ जाएगा आपकी, बाद में कर लोगे, कुछ तो करोगे ना जी। बजट टोटल एसेट्स बताओ कितने हैं? 15। यार अल्लाह के बंदे, आज वेडनेसडे है, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, 4 दिन बाद आपकी जो आज हालत है बच्चों, इससे बहुत बेहतर होगी इंशाल्लाह। फाइनल अकाउंट में क्वेश्चंस कई करनी होंगे आपने जी। फाइनल अकाउंट में नंबर आ जाते हैं, आप नहीं मानेंगे, आपको नहीं पता, आ जाते हैं मार्क्स जी। प्यारे दोस्तों इधर आ जाए, इधर शेयर कैपिटल बताओ यार, जल्दी बताओ। शेयर कैपिटल ये 600 था, ये आंडा था, इधर कितना? ये आपने रिक्वायरमेंट किससे किया? सी से, और ये 116 आ गया, आ गया। इस क्वेश्चन में कोई नॉन करंट लायबिलिटी मुझे तो नजर नहीं आई, आपको आ रही है बच्चों नजर? कोई नॉन करंट लायबिलिटी नजर आ रही है बच्चों आपको? मुझे तो नहीं आई बच्चों जी, बताएं बच्चों। ओहो ये किधर गया हुआ है बच्चों जी। ऑनलाइन वाले बहुत खुश होंगे यार, मजा आ गया यार, कल के लेक्चर में भी ये, आज के लेक्चर में भी ये। ऑनलाइन वालों अगर आप ये रिवीजन नहीं लोगे ना बैड एंड डाउटफुल डेट की, तो नुकसान है बच्चों, पहले मैं बता रहा हूँ जी। लो बच्चों बताइए कितना आ रहा है टोटल? आ गया बच्चों? ये इक्विटी का टोटल करो ना, इसमें ये ऐड कर दो बच्चों, ये और ये डन है बच्चों। चलें जी बच्चों, ओके हो गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके इंतजार में है बच्चों, निकालें क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 जी, क्वेश्चन नंबर 2 बच्चे जल्दी जल्दी हिम्मत करें। बना दें, पार्ट बना दें।